Hello everyone and welcome back to Kritika Mathur Astrology. I am Kritika Mathur and you're watching Kritika Mathur Astrology, and it's great to connect with you again on another video on Jupiter transit in Gemini. So यहाँ पे दो चीज़ें वीडियो शुरू करने से पहले, सबसे पहले जुपिटर का ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ जेमिनी राशि में, इसको सन साइन से देखो, मून साइन से देखो, असेंडेंट से देखो, ज़ोडिएक से देखो, कैसे देखना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हर बार मेरे पास आता है। तो इसको आप अपने मून साइन से देखिए और मून साइन को 70% वेटेज दीजिए। उसके अलावा आप असेंडेंट के हिसाब से भी इसको देखिए, जिसको आप 30% वेटेज दीजिए। सेकंड चीज़ ये है कि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जुपिटर जेमिनी में कैसा फील करता है। देखिए, हर एक प्लैनेट, हर एक राशि में एक सर्टन फीलिंग लेके जाता है। जेमिनी राशि जो है वो मरकरी की रूल्ड राशि है। जुपिटर मरकरी का नैसर्गिक शत्रु है। नैसर्गिक शत्रु मतलब नेचुरल एनिमी। नेचुरल मतलब कभी कभी होता है किसी इंसान के साथ हम अपने आप ही दोस्त बन जाते हैं बिना कुछ एफर्ट किए, जैसे बचपन में होता था, एक साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते दोस्ती हो गई, पता भी नहीं चला। नैसर्गिक शत्रु मतलब शुरू से ही वो इंसान हमें एंटाइसिंग नहीं लगता, अट्रैक्ट नहीं करता, इनफैक्ट पुश ऑफ करता है। तो इस तरह का कुछ रिलेशन है जुपिटर मरकरी के साथ। अब जुपिटर मरकरी के घर में शांति से तो रहेगा नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल तो है नहीं, कोशिश करेगा जल्दी यहाँ से भागूं, जैसा कि आम सिचुएशन में होता है। हमें अगर कहीं पे जाना पसंद नहीं होता तो हमारी कोशिश होती है बस जल्दी से अपना काम निपटाओ यहाँ से और निकलो। तो जुपिटर भी कुछ ऐसे ही फील करने वाला है, कंफर्टेबल फील नहीं करने वाला। अब मरकरी की राशि में जुपिटर हैप्पी तो नहीं है, लेकिन अपना उसको फलादेश तो देना ही है, अपना रिजल्ट तो देना ही है। जुपिटर पॉजिटिव ग्रह है, तो वहाँ पे वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेकिन लिमिटेशन में, बाउंड्री में। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो की है टाइमलाइंस को लेकर। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आगे एक एक राशि के बारे में और असेंडेंट के बारे में बताऊंगी, तो वो आप डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि आपकी पर्टिकुलर राशि और आपका पर्टिकुलर असेंडेंट कहाँ पे पड़ता है। सो टाइमलाइन में वो एग्जैक्ट टू द सेकंड बताया जाएगा कि आपका पर्टिकुलर वीडियो कहाँ पे, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ go ahead and subscribe. I'm very regular with my videos and I make videos about the transits, general astrological information, about the monthly forecast and so on. So please give it a thumbs up, subscribe and tap the bell if you haven't tapped the bell, in case you haven't tapped the bell, so that you never miss any video coming from this channel. Let's start with Aries. एरीज असेंडेंट के लिए ट्रांजिट थर्ड हाउस में हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जुपिटर आपकी बातों को बहुत बढ़ा देगा। आप ज़्यादा बात करने लगेंगे, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। संभलने वाली बात ये होगी कि बात आपको ऐसे करनी है कि आप उसमें कैरीड अवे ना हो जाएं। फैक्चुअल और पते की बात करिए, गॉसिप में एंगेज नहीं होना। यहाँ पे रह के बिजनेस भी आपका बढ़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आपकी एक दुकान थी वो 2 हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे मैरिज के रिश्ते भी आ सकते हैं। मैरिज होगी, डिले होगी, टाइम से नहीं होगी, लेकिन रिश्ते ज़रूर आएंगे इस टाइम पे मैरिज के लिए। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, एक दूसरे के साथ बन नहीं पा रही थी, तो अब आपकी एक दूसरे के साथ बनेगी और रिलेशनशिप बेटर होता हुआ नजर आएगा। सो फॉर मैरिड पीपल दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। उसके अलावा अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो ये जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये अक्टूबर तक रहेगा और फिर नेक्स्ट 2026 में भी जुपिटर जेमिनी में रहेंगे। तो इतने पूरे टाइम के लिए जब तक जुपिटर जेमिनी में है आपके ट्रैवल्स होंगे, और ये जो है ये मैक्सिमम पिलग्रिमेज ट्रैवल्स होंगे। रिलीजियस प्लेस आप घूमेंगे ज़्यादा, रिक्रिएशन से भी ज़्यादा। यहाँ अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन आपका जॉब है, तो वहाँ पे इंक्रीमेंट होता हुआ नज़र आता है, कोई ना कोई इंसेंटिव, इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो जॉब में फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नज़र आते हैं। अब टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए, अगर टॉरस राशि है, असेंडेंट है, इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है। घर में कोई प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली थी, बात इधर उधर हो रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी,
अब ये होगा कि ऑफिशियली प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। उसके अलावा जो पैसे आपके अटके, जो मुझे लग रहा है कि अटके हुए थे और अभी अटकेंगे फिर से, अगर अटके हुए हैं तो थर्सडे के थर्सडे आप कॉल करिए उस इंसान को जिसके पास आपका पैसा है, और वो आपको पैसा ला के देगा। तो अगर पैसा अटका हुआ है तो पैसा मिलने के चांसेस हैं, तो ट्राई उस डायरेक्शन में, उस दिशा में ज़रूर करिएगा। उसके अलावा स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा लाभ है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आपको इतना ज़्यादा लाभ है कि आप इन्वेस्ट थोड़ा सा रिस्की भी कर सकते हैं। जनरली हम बोलते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स मत करो, सेफ खेलो। आपके केस में आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। आपको हेल्थ इशू यहाँ पे आ सकता है, जुपिटर यहाँ से 6th हाउस को देख रहा है, तो आपको शोल्डर से रिलेटेड, अगर एज हो गई है, शोल्डर रिलेटेड, पेट से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज आपको हो सकते हैं। अब हम आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई के लिए हम ये देख सकते हैं कि आपकी लर्निंग ज़रूर बढ़ेगी, आपको खुद ही मन करेगा कि नए नए कोर्सेज में हम एनरोल करें, नई नई चीज़ें हम सीखें, नए नए सब्जेक्ट्स पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप कोशिश करेंगे कि जिस भी फील्ड में है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का मन ज़रूर करेगा। आपको, अगर आप मैरिड हैं और कंसीव करना चाह रही हैं, प्रेगनेंसी एम कर रही हैं, तो इस टाइम पे आप ट्राई कर सकती हैं, कंसेप्शन हो जाएगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि रिलेशनशिप है नहीं है, क्या चक्कर है, तो अब आपको उस रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव क्लैरिटी ना हो सकता है आपको इस टाइप की क्लैरिटी मिले कि हाँ मतलब ब्रेकअप ही हो गया, दैट इज़ ऑल्सो क्लैरिटी बिकॉज यू नो एटलीस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पॉजिटिव हो, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वो सिचुएशनशिप, वो कन्फ्यूजन से आप एटलीस्ट बाहर आ पाएंगे। अगर आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं कि बिजनेस तो चल रहा है ठीक है लेकिन कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, कोलैबोरेटर नहीं मिल रहा, तो आपको इस टाइम पे बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर राशि की। कैंसर राशि वालों, पहली चीज़ तो जुपिटर आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ये ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस हैं वो फैमिली के ऊपर होंगे और आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर होंगे, तो इन दोनों एरियाज में आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो या तो आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे जिसके लिए आप लोन भी लेंगे, क्योंकि उसकी सप्तम दृष्टि जुपिटर की 6th हाउस पे है, तो लोन लेके प्रॉपर्टी लेना, यूजुअली लोग लोन लेके ही लेते हैं, या तो लोन लेके आप प्रॉपर्टी लेंगे या फिर ऑलरेडी अगर प्रॉपर्टी ले रखी है तो वहाँ पे इंटीरियर्स का काम वो कराएंगे। अदरवाइज अगर प्रॉपर्टी ली भी नहीं है, लेनी भी नहीं है, तो करंट प्रॉपर्टी में काफ़ी खर्च होंगे, जैसे सीलन पड़ गई दीवारों पे, सडनली कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको फिक्स कराना पड़ा, कहीं कुछ चीज़ टूट गई उसको सही कराना पड़ा, तो इस तरह के हाउस रिलेटेड एक्सपेंसेस आपके काफ़ी रहेंगे। आप किसी को पैसे इस टाइम पे दीजिएगा मत, लेंड मत करिए, क्योंकि जो पैसा इस टाइम पे आप किसी को देंगे वो वापस आता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। या तो आप पैसा मत दो या फिर उतना ही दो जितना आप यू आर ओके टू लेट गो ऑफ। सपोज आपका ये है कि मैं 5,000 किसी को दूंगा तो इट्स फाइन, आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू कम बैक टू मी, देन वो पैसा आप दीजिए, मतलब उतना ही दीजिए विच आर ओके नॉट कमिंग बैक टू यू। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ में आपको स्टमक, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज, आपके आईज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माइनर इश्यूज टीथ में भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत लेग रिलेटेड इश्यूज आएंगे जो जुपिटर की वजह से नहीं आएंगे, सैटर्न की वजह से आएंगे, लेकिन ये सारे हेल्थ इश्यूज का आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा जब तक ये ट्रांजिट चल रहा है। रेस्ट ऑफ थिंग्स लुक गुड फॉर यू। एक्सपेंस में थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। हम लियो की बात करते हैं अगला। लियो के लिए आपके 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको इंक्रीमेंट और इंसेंटिव मिल सकता है, आई डोंट से अ बोनस, लेकिन एक सैलरी में जो हाइक होता है वो आपको मिल जाएगा जब तक ये ट्रांजिट होगा, तो उसके लिए आप पूरी कोशिश करिए। ये कोई नए प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपका कितना ही नॉन एकेडमिक फील्ड क्यों ना, आपका इंटरेस्ट ज़रूर जाएगा पढ़ाई की तरफ कि मैं कुछ नया कोर्स सीख लूँ, कुछ नया कर लूँ, कोई नई ट्रेनिंग कर लूँ जो जिससे मुझे लाभ हो जाए, मुझे उससे फ़ायदा हो जाए। इस तरह का आप ज़रूर सोचेंगे। आपको रिलेशनशिप में भी क्लैरिटी आएगी
जो भी आपके रिलेशनशिप, अभी अगर सिचुएशनशिप टाइप का सिचुएशन चल रहा है, सीन चल रहा है, तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर फैमिली रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रही है आपकी, तो फैमिली को मनाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली मान जाएगी आपकी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप प्रोजेनी प्लान कर रहे हैं, तो कंसेप्शन के लिए आप ज़रूर इस टाइम पे ट्राई कर सकते हो, कंसीव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए जो ट्रांजिट है ये है 10th हाउस में। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जॉब में आपको उन्नति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, काम आपका बढ़ेगा। सैलरी बढ़े या ना बढ़े, काम बढ़ता हो मुझे नज़र आता है। काम जो आप करेंगे उसके लिए आपको सराहा भी जाएगा, रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि लोग आपसे जेलस हो जाएंगे, क्योंकि आपका काम बढ़ेगा, आप ज़्यादा नज़रों में आएंगे, आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। तो एसेट के रूप में और जो इन्वेस्टमेंट्स के रूप में आपकी सेविंग बढ़ती हुई नज़र आती है। प्रॉपर्टी भी मुझे आती है, एक दो साल में प्रॉपर्टी आएगी, लोन्स के थ्रू आएगी, और ये आपको किसी एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। यूजुअली ऑल्सो ऐसा होता है, लेकिन हाँ, एजेंट के थ्रू प्रॉपर्टी मिलेगी। उसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे इंजरी के योग बनते हैं, तो इंजरीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में बैठ के 6th को देख रहा है, तो इंजरी का ध्यान रखना। हो सकता है कि आपको अगर आप वर्कआउट्स करते हैं या आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, माउंटेनियरिंग एंड ऑल, तो आपको इंजरीज आ जाएँ, स्पेशली लेग इंजरीज, एंकल और फीट रीजन में, वहाँ का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। और शोल्डर्स का भी आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। अब हम बात करते हैं लीब्रा के लिए। लीब्रा असेंडेंट के लिए ट्रांजिट उनके 9th हाउस में है। पढ़ने लिखने के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, हायर एजुकेशन करना है, पीएचडी करना है, पढ़ाई करनी है, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप रिलेशनशिप में, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट 5th हाउस में भी पड़ रहा है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़े से अनसर्टेन और अनश्योर लगेंगे रिलेशनशिप को लेके। ये आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे, आप होंगे अनश्योर। तो पहली चीज़ तो आप में लैक ऑफ क्लैरिटी दिखती है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप नॉर्मल अरेंज मैरिज की सेटिंग में हैं, रिश्ते देख रहे हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि आपके पास रिश्ते आएंगे, लेकिन आप श्योर नहीं होंगे कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है या नहीं। आपको वो श्योरिटी नहीं मिलेगी, वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि ये सब कुछ है इसमें, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और देखना है। और माइंड यू, अगर आपको ऐसा कभी लगे रिश्ता आए तो मना कर देना, बिकॉज कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार इतने अच्छे रिश्ते को मना कर दें जस्ट बिकॉज हमें पसंद नहीं है। हाँ, इस समय पे आपको मना कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, यू हैव टू स्पेंड लाइफ, द एंटायर लाइफ विद दैट पर्सन, अगर वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, तो इट्स बेटर कि आप अभी रिलेशनशिप को और शादी को पोस्टपोन कर दीजिए अंटिल फर्दर क्लैरिटी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है या असेंडेंट है, तो ट्रांजिट आपके 8th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे आपका जो माइंड है वो रिसर्चर की तरह काम करने वाला है। आपको ऐसा, किसी भी आप फील्ड में आपको यही फील होगा कि मुझे इंक्विजिटिवनेस है, क्यूरियोसिटी है नई चीज़ें सीखने की, नई चीज़ें जानने की। तो इस तरह का आपका ब्रेन वैसे ही वर्क करेगा। अगर आप ऑलरेडी रिसर्च में हैं, पीएचडी करें, तब तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप नॉर्मल जॉब में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी, फिर भी आपका जो माइंड है वो वहीं जाएगा। साइकोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, डेथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कैंसर का कोई आप ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, या सुसाइड के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं, जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट पैदा होगा डीप सब्जेक्ट्स को लेके। आप नॉन एकेडमिक में फील्ड में हैं, तभी भी आपको ये इंटरेस्ट आएगा। अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, बहुत टाइम से चाह रहे हैं, या डॉक्यूमेंट कोई पेंडिंग चल रहा है कि सारा काम हो गया, कल ही एक इन्विटेशन आना बाकी है, पेपर वर्क आना बाकी है, तो वो इस टाइम पे हो जाएगा। आपके एक्सपेंसेस मुझे होते हुए दिखते हैं, और ज़्यादातर ये एक्सपेंसेस आपके ऊपर नहीं है, आपके दूसरे लोग जैसे फैमिली फ्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। आपकी प्रॉपर्टी भी आती है, मुझे नज़र आती है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर अगर एक्सपेंस है, दैट्स एन हेल्दी एक्सपेंस। बट हाँ, प्रॉपर्टी ये जब तक ट्रांजिट रहेगा, आने वाले 2 साल में मुझे आती हुई दिखती है, और उससे रिलेटेड खर्चा भी होता हुआ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस की।
सैजिटेरियस के लिए जो ट्रांजिट है 7th हाउस में हो रहा है, सबसे पहले तो ये ट्रांजिट आपके लिए मैरिज लेके आ रहा है। मैरिज में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बस ये चीज़ का ध्यान रखो। मैरिज होगी, अच्छी होगी, अच्छा इंसान आपको मिलेगा, अच्छे पार्टनरशिप मिलेगी, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करनी। दूसरा, आप थोड़ा सा लेज़ी फील करेंगे, आपको ये लगेगा कि काम अभी करूँ, बाद में करूँ, क्या करूँ, मतलब कब शुरू करना चाहिए, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू गो अहेड, मेरे लिए कोई और काम कर दे तो अच्छा। और अगर ऐसा है, आपके पास अवेलेबल है ऐसी रिसोर्सेज कि कोई और आपका काम कर सकता है, देन गो फॉर इट, बिकॉज दैट विल बी मोर प्रोडक्टिव फॉर यू इन दिस टाइम। आपका अगर कोई बिजनेस है तो वो एक्सपैंड हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि एजेंट है या किसी और इंसान के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू आपका काम ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप पे ज़्यादा एफर्ट डालना चाहिए, वहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये भी देख सकती हूँ कि इस टाइम पे आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, और अर्निंग के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी सैटर्न की ढैया चल रही है। आपकी अर्निंग्स होंगी, अच्छी अर्निंग्स होंगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जिस स्पीड से पैसा आ रहा है उसी स्पीड से पैसा जा भी रहा है। So it's not like you're not going to make money, but it will all be spent. Although मुझे यही लगता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो एक अच्छे रीज़न के टूवर्ड्स होंगे, फालतू का खर्चा नहीं दिखता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस के लिए जुपिटर ट्रांजिट आपके 6th हाउस में हो रहा है। सबसे पहले तो ये लोन बढ़ाने का काम करेगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। आपको किसी से वर्क प्लेस पर अगर जॉब करते हैं तो कोई आपको फॉल्स प्रॉमिसेस दे सकता है कि ये आप, कभी कभी होता है कि आप ये छोटा सा प्रोजेक्ट कर लो और मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, सम टाइम बॉस विल से लाइक दिस। तो ये सारे कामों पे आपको नहीं जाना। यू शुड नॉट ट्रस्ट योर टीम एंड योर बॉस एट दिस टाइम ब्लाइंडली। आपके पास पैसा जो है वो हाथ में, आपको आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा पैसा हाथ में रखो, और पैसा आएगा भी, पैसा होगा भी, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो आपके पैसा है वो लोन से आएगा, तो लोन आपको अवॉइड करना है लेना। मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी 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 अलर्ट, बिकॉज आई सी मैक्सिमम कि जो पैसा हाथ में आएगा लोन के थ्रू ही आएगा। एक्सपेंसेस भी हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो पैसा आ रहा है वो स्पेंड भी हो रहा है, लोन के थ्रू आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ की कुछ कमी हो रही है तो आप लोन कम से कम लेके उसको पूरा मत करो, स्पेशली पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स। तो इस टाइम पे मैं कंप्लीटली मना करूँगी। कमिंग टू एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए जो ट्रांजिट है ये 5th हाउस में हो रहा है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये पढ़ाई लिखाई करने के लिए। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, पीएचडी के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब में भी हैं या बिजनेस भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने पढ़ने का मन ज़रूर करेगा। इस टाइम आपको मन करेगा मैं कुछ सीख लेता हूँ, मैं कुछ कर लेता हूँ, मैं कोई नया कोर्स कर लेता हूँ, इस टाइप की टेंडेंसी। और अगर ऐसा लगे तो करना, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। अगर आप मैरिड कपल हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पे कंसेप्शन हो जाएगी। ऑल्दो प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी इनकम बढ़ती हुई दिखती है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग में पैसा आपका बढ़ेगा। इस टाइम पे इनकम आपकी सस्टेन्ड रहेगी। कभी कभी होता है कि पैसा कभी है कभी नहीं है, आया गया, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस पैसा आएगा और एक लेवल ज़्यादा पैसा आएगा, विच मीन्स आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं। कमिंग टू पाइसिस, पाइसिस के लिए मैं देख सकती हूँ कि जो ट्रांजिट है ये 4th हाउस में हो रहा है। तो पाइसिस के लिए सबसे पहली चीज़ है कि घर आपका बढ़ने वाला है। घर में गेस्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी होता है कोई हमारे यहाँ के 6-6 महीने कज़न रह रहा है, इस तरह की सिचुएशन। घर बढ़ेगा, घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अगर आप पीजी में रहते हैं तो फ्लैटमेट्स बढ़ेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो कोई आपके साथ हो सकता है आके रहे। फैमिली भी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है। फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप वेट कर रहे हो कि बहुत टाइम से पीआर डला हुआ है, इन्विटेशन नहीं आ रहा, तो इस टाइम पे आ सकता है। आपका जो काम है वो इस टाइम पे मुझे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन क्योंकि बाकी सारे ट्रांजिट्स आपके पे को बढ़ता हुआ नहीं दिखाते, तो इसलिए मुझे लगता है कि काम तो आपका बढ़ेगा लेकिन पैसे आपके उतने ही रहेंगे। विच मीन्स मेहनत डबल हो जाएगी और पैसे उतने ही रहेंगे। विच मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम मेहनत करनी है। इसका मतलब है कि मेहनत आप पूरी करो, लेकिन अभी आप एक ग्राउंड सेट कर रहे हो फॉर द अपकमिंग ईयर्स।
द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपके यहाँ पे मुझे, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में उसकी जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी पड़ता है, तो मुझे दिखता है कि आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ेंगे। ज़्यादातर आपकी फैमिली, मदर रिलेटेड और होम रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे। थोड़े बहुत हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बट मेजरली जो भी एक्सपेंस होगा वो घर के लोगों के लिए, मदर के लिए और होम रिलेटेड अफेयर्स के लिए हो सकता है। So that's all for Pisces, and that's all from my side for this video. Stay tuned for many such videos. If you haven't already subscribed to my channel, please go ahead and subscribe, tap the bell so that you never miss any video from this channel. And thank you so much for watching.